गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के दिन हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करती है। लेकिन ये कंपनी बाकी कंपनी से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जनरली मैं आपके साथ ईपीसी कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, लेकिन ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कंपनी है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू करीबन 94% का इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की साइड से आता है। और करंटली दोस्तों कंपनी एक यूनिक और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसलिए आज के दिन हम इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। हम अपनी वीडियोज़ में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए हम अपनी वीडियोज़ में किसी भी प्रकार से कंपनी के प्राइस के ऊपर और कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पे। तो दोस्तों अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ रहता है कंपनी के बिजनेस पे। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेन मेंबरशिप है। पहली मेंबरशिप है फर्स्ट टाइमर, उसके बाद बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। यहाँ पे दोस्तों हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं, जो आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लेटिनम इन्वेस्ट वाली मेंबरशिप है, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस देखने को मिलेंगी उसकी। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा पोस्ट का और दूसरा मेंबरशिप का। सबसे पहले आपको पोस्ट के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। आप दोस्तों इस लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए शुरू कर रखा है। इस चैनल के अंदर भी दोस्तों मैं आपके लिए कुछ कंपनीज के डायरेक्ट एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, और ये एनालिसिस की वीडियो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो इंपॉर्टेंट फाइलिंग करती है एक्सचेंजेस में, उनकी भी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ इस चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। साथ में कंपनी यहाँ पे जो अपनी अर्निंग कॉल्स के बाद कमेंट्री देती है, अपनी फ्यूचर की गाइडेंस देती है, उसको भी हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। और ये सारा डाटा दोस्तों कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कंपनी की कॉन कॉल से लिया जाता है। तो आप लोग मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। पिछले 1 महीने में मैंने आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज के डिटेल एनालिसिस पोस्ट किए हैं। उसके अलावा आपको टोटल यहाँ पे 4 वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैंने लास्ट वीक भी दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। तो अगर आपको कुछ खास कंपनीज के डिटेल एनालिसिस देखने हैं, तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दोस्तों इन्फॉर्म किया था, ये सारी की सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम यहाँ पे सिर्फ कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करते हैं। तो ये दोस्तों 2 खास ऑप्शन हैं या एडवांटेजेस हैं यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी को दोस्तों आज हम डिटेल में चेकआउट करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये केपी ग्रुप की कंपनी है। आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, केपी ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पे 2001 में। इसको एस्टेब्लिश किया था डॉक्टर फारूक जी पटेल ने। ओवर द ईयर्स दोस्तों कंपनी ने इस टाइम पे काफी बड़ी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको कैप्चर किया है। और आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर कंपनी एक पायनियर है इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग और स्टील स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग दोस्तों ऑफर करता है डाइवर्स एरे ऑफ सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ। इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की, जो हाईली ऑटोमेटेड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो आप लोग को काफी डाइवर्स रेंज के प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखेगी। तो करंटली दोस्तों कंपनी रिसेंटली इंस्टॉल कर रही है यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन प्लांट। इसके अंदर आपको हाई स्पीड सीएनसी मशीनरी देखने को मिलेगी, लेजर और प्लाज्मा मशीन देखने को मिलेंगी, जिनका यूज यहाँ पे मेनली प्रिसीजन कटिंग के लिए होता है। साथ में आपको यहाँ पे रोबोटिक वेल्डिंग एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी और अदर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो ये गैल्वेनाइजेशन का प्लांट दोस्तों कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली अचीव किया है काफी सब्सटेंशियल मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। यहाँ पे कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा पावर सेक्टर और ट्रांसमिशन सेक्टर में तो काम कर रही है।
इसके अलावा कंपनी टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, रोड्स और हाईवेज और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी कर रही है। कंपनी की मेन कैपेबिलिटीज दोस्तों यहाँ पे लाई करती है डिजाइन करने में, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाई और इंस्टॉलेशन करने के अंदर। कंपनी के इन हाउस जो कोर प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, ये इंजीनियरिंग टीम की मदद से कंपनी इनको बनाती है और यहाँ पे कंपनी काफी नए प्रोडक्ट्स को इस टाइम पे एक्सप्लोर करी है, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे करंटली कंपनी दोस्तों फोकस करी है ऑफशोर ट्यूबुलर टावर्स के अंदर, बीज सोल्यूशन के अंदर यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन के अंदर, और इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे एंट्री ली है ग्रीन हाइड्रोजन की स्टोरेज के अंदर भी। तो आप लोग कह सकते हैं करंटली कंपनी अलाइन कर रही है विद इंडियाज ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने का नेशन डेवलपमेंट में, लेवरेज करके एडवांस कैपेबिलिटीज और इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज को जो ड्राइव करेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल प्रोग्रेस को। तो ये दोस्तों एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में और कवर करते हैं। यहाँ पे कंपनी की अगर आप टोटल कैपेसिटी देखें दोस्तों तो 1,42,500 MTPA की दिखेगी आपको। ये एग्जिस्टिंग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी की। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे करंटली एक्सपेंशन भी करी है। ये एक्सपेंशन की डिटेल मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। कंपनी के पास करंटली 4 फैसिलिटीज है और नई फैसिलिटीज है इसकी मटार के अंदर। इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों 45 एकड़ की न्यू मटेरियल फैसिलिटी है जो कंपनी बना रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एशिया का बिगेस्ट हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग प्लांट बना रही है जिसकी कैपेसिटी 90,000 MTPA की दिखेगी आपको। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और FY26 के अंदर ये आपको लाइव जाता हुआ दिखेगा। दोस्तों जब ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनी की जो करंटली कैपेसिटी है 1,42,500 MTPA की, ये आप लोग को 4,05,000 MTPA होती दिखेगी। तो आप लोग कह सकते हैं करीबन 3 टाइम्स हो जाएगी कंपनी की जो करंटली कैपेसिटी है इससे। इसके अलावा दोस्तों 24 ईयर्स का कंपनी को एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजाइनिंग का, इंजीनियरिंग का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अपने क्लाइंट्स को ऑल ओवर इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब। 22 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी करंटली बना रही है और कैटर कर रही है डिफरेंट सेक्टर्स को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है 807 करोड़ की दिखेगी आपको। ये ऑर्डर बुक यहाँ पे आपको दिख रही है FY25 की। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कंपनी की Q1 की प्रेजेंटेशन में से ली गई है। अभी कंपनी के देखिए Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं 7 नवंबर को, तो उसके बाद आपको कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स में इंपॉर्टेंट अपडेट होती हुई दिखेंगी। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों एक MOU साइन किया है यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। आप कह सकते हैं MOU इस टाइम पे KP ग्रुप के साथ साइन हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को KP ग्रुप की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे KP ग्रुप की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें कुछ की एंटिटीज हैं जो KP ग्रुप के अंदर आती हैं। पहली कंपनी तो यही हो गई जिसको आज हम डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं, KP ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके अलावा KP एनर्जी लिमिटेड। इसके अलावा आपको KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दिखेगी, ये भी इसके अंदर आती है, और KPI ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आप लोग के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डिटेल जानना इसलिए जरूरी है कि KP ग्रुप की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें कंपनी का आपको शेयर दिखेगा यहाँ पे KP ग्रुप की कंपनियों में जो वर्क कर रही है कंपनी उसका। क्योंकि मैंने आपको बताया KP ग्रीन इंजीनियरिंग इस टाइम पे एक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो KP ग्रुप की बाकी कंपनियों के लिए इस टाइम पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों KP ग्रुप को, तो KPI ग्रीन एनर्जी के लिए करीबन यहाँ पे कंपनी जो काम करती है उससे कंपनी का 51% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा यहाँ पे KP एनर्जी ग्रुप के लिए जो कंपनी काम करती है इससे कंपनी का 28% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आपने जो खुद के प्रोजेक्ट हैं दोस्तों KP ग्रीन इंजीनियरिंग के, इससे कंपनी यहाँ पे 20% का रेवेन्यू जनरेट करी है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का काफी बड़े साइज का रेवेन्यू KPI ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट से और KP एनर्जी के प्रोजेक्ट से आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का 40 to 50% का वॉल्यूम टर्म्स में जो काम आ रहा है ये आपको KP ग्रुप की कंपनियों से आता हुआ दिखेगा, और बाकी का काम कंपनी यहाँ पे बाहर के अलग इंपॉर्टेंट कंपनीज और सेक्टर से ले रही है। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं जिस हिसाब से KP ग्रुप के बाकी कंपनियों के आपको प्रोजेक्ट बढ़ते हुए दिखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे KP ग्रीन इंजीनियरिंग के भी आपको प्रोजेक्ट्स में इंक्रीज आता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी इस टाइप पे इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम इन्हीं इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए कर रही है। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है और जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको KP ग्रीन इंजीनियरिंग जैसी कंपनी को होते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी को कि किस हिसाब से एक वन स्टॉप सोल्यूशन है सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और हैवी इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंजीनियरिंग में डिफरेंट जगह पे इसकी वैल्यू चेन में कंपनी दिखेगी। अगर आप देखिए कंपनी काम करती है ट्रांसमिशन टावर्स के अंदर, यहाँ पे कंपनी पूलिंग सबस्टेशन के अंदर काम करती है, विंड पार्क में काम करती है, सोलर पार्क में काम करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे आपको हाई मस्ट के अंदर काम करती हुई दिखेगी। क्रैश बैरियर्स बना रही है कंपनी, मोबाइल टावर, रेलवे ब्रिजेस बना रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रेलवे क्रैश बैरियर्स बना रही है। और रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस में एंट्री ली है जो PEB इंडस्ट्री का बिजनेस है, यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का। आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इंडिया के अंदर जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है इसका बिजनेस काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी का ये इंपॉर्टेंट रीजन था यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर एंट्री लेने का। तो इस साल से दोस्तों आपको KP ग्रीन इंजीनियरिंग के रेवेन्यू के अंदर PEB इंडस्ट्री का रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखेगा।
तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया किस हिसाब से काफ़ी डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती है कंपनी, क्योंकि अलग अलग तरह से यहाँ पे पावर इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर और रेलवे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है कंपनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे इसकी ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ और इसके अंदर कंपनी क्या क्या काम कर रही है। तो करंट फैसिलिटीज़ में दोस्तों पहली यूनिट जो आपको दिखेगी दरबासा में दिखेगी। इसका एरिया 4 एकड़ का है। इसकी टोटल कैपेसिटी आपको 53,000 MTPA पर एनएम की दिखेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, लेटेस्ट टावर बना रही है कंपनी इसके अंदर, सब स्टेशन स्ट्रक्चर बना रही है, आइसोलेटर स्ट्रक्चर बना रही है, हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग कर रही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इसकी अगली जो ऑपरेशनल फैसिलिटी है, ये यूनिट 2 आपको कुराल में दिखेगी। यहाँ पे इसका कंपनी का एरिया है 4.5 एकड़ का, जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है। इसकी टोटल कैपेसिटी आपको 39,000 MTPA की दिखेगी पर एनएम के हिसाब से। इस यूनिट के अंदर कंपनी यहाँ पे सोलर MMS स्ट्रक्चर बना रही है, क्रैश बैरियर बना रही है और केबल ट्रे बना रही है। अब हम चलते हैं अगली यूनिट पे। अगली यूनिट आपको दिखेगी यहाँ पे यूनिट 3। इसका एरिया आपको 1.5 एकड़ का दिखेगा। इसकी कैपेसिटी टोटल यहाँ पे 14,500 MTPA की है। यहाँ पे सोलर कॉलम्स बना रही है कंपनी, पियर्स बना रही है फॉर ट्रैकर। इसके बाद हम चलते हैं नई फैसिलिटी में जो करंटली पार्शली ऑपरेशनल है। ये मटर के अंदर कंपनी यहाँ पे बना रही है, तो आपको FY26 में पूरी तरीके से कंप्लीट होती हुई दिखेगी। इसका एरिया 245 एकड़ का है। ये कैपेसिटी आपको 2,94,000 MTPA की दिखेगी। तो इस फैसिलिटी की दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एशिया की लार्जेस्ट यहाँ पे गैल्वेनाइजिंग प्लांट होगा, जो इसके अंदर आपको दिखेगा। लेटेस्ट विंड टावर यहाँ पे कंपनी बनाएगी, ट्रांसमिशन मोनोपोल्स बनाएगी, लाइटिंग मस्ट और हाई मस्ट बनाएगी। इसके अलावा कंपनी का जो नया बिजनेस है PEB का, यानी प्री इंजीनियर बिल्डिंग का, इसका भी काम यहीं पर होगा। हैवी इंजीनियरिंग कर रही है कंपनी इसके अंदर और टॉर्क ट्यूब मिल बना रही है। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं जो मटर का प्लांट है ये कंप्लीट होने वाला है नियरली। इसके अलावा एशिया का लार्जेस्ट जो गैल्वेनाइजिंग प्लांट है ये भी कंपनी बना रही है। इसके अलावा जो PEB का पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और आपको कंप्लीट फैसिलिटी के अंदर फाइनल प्रोडक्शन जो शुरू होता हुआ दिखेगा इस साल के अंदर होता हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे FY26 में इस साल के अंदर पूरी तरीके से यहाँ पे हर लेवल पे काम शुरू होता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी का मार्केट एक्सपेंशन, किस हिसाब से कंपनी अपनी मार्केट को एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों, इंडिया के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनी काम कर रही है। USA के अंदर करंटली कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे भी देखें तो इसने अपने को देखें इनिशियल प्रेजेंस जो इसकी थी गुजरात के अंदर थी खाली, इसने अपना एक्सपेंशन किया है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। और इसके अलावा फ्यूचर में दोस्तों अपकमिंग आप कह सकते हैं कंपनी अपना काम शुरू करने वाली है यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया डोमेस्टिक लेवल पे किस हिसाब से एक्सपेंशन किया है कंपनी ने अपने बिजनेस का, और इंटरनेशनल लेवल पे भी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का और कितने डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर कंपनी काम कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी यहाँ पे आपको बनाती हुई दिख रही है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा फिक्स टिल्ट और सोलर ट्रैकेड डिजाइन। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे विंडमिल लेटेस्ट टावर बना रही है, केबल ट्रे और अर्थिंग मटेरियल बना रही है, कूलिंग सबस्टेशन डेवलपमेंट कर रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का काम कर रही है, जो मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया। ट्रांसमिशन लाइन टावर्स बना रही है कंपनी। आप सब लोग को पता है दोस्तों पावर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छी टेलविंड्स है, तो कंपनी को इसका भी बेनिफिट होता दिखेगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे मेटल बीम क्रैश बैरियर बना रही है, जो आपको हाईवेज और रेलवेज में यूज होते दिखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नए प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं जो प्रपोज किए हैं कंपनी ने, जिनके अंदर कंपनी काम शुरू करी है। ये आपको होता हुआ दिखेगा एक्सपेक्टेड इस साल से। सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया एशिया का लार्जेस्ट जो गैल्वेनाइजिंग प्लांट है, ये कंपनी का कंप्लीट हो जाएगा इस साल, इसमें भी आपको काम शुरू होता दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे टॉर्क ट्यूब मिल और सोलर ट्रैकर ये कंपनी बनाती हुई दिखेगी इस साल आपको। नए प्रोडक्ट हैं कंपनी ने जो प्रपोज किए हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन मोनोपोल बनाएगी कंपनी, हैवी इंजीनियरिंग के यहाँ पे रेलवे ओवरहेड ब्रिजेस बनाएगी। इसके अलावा कंपनी फुट ओवर ब्रिजेस बनाएगी, ये एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में। यहाँ पे कंपनी आपको रेलवे और हाईवे ब्रिज बनाती हुई दिखेगी, हाई मस्ट और लाइटिंग पोल्स बनाती हुई दिखेगी। इसके अलावा फास्टनर मैग्नी कोटिंग करती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंपनी उसके अलावा दोस्तों ऑफशोर विंड टर्बाइन टावर्स बनाती हुई दिखेगी आपको फ्यूचर में। और कंपनी साथ में यहाँ पे काम शुरू करी है ग्रीन H2 बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से फ्यूचर की जो इंडस्ट्रीज है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन जैसी, इसके भी अंदर कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में नए वर्टिकल्स को चेकआउट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों नए बिजनेस के वर्टिकल्स, तो पहला वर्टिकल्स आपको दिखेगा इंफ्रा के डेवलपमेंट का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप चेकआउट करें तो कस्टमाइज स्टील स्ट्रक्चर बनाएगी इसके अंदर फॉर रोड्स ब्रिजेस अर्बन प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर इंक्लूडिंग हुआ यहाँ पे प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स, जिसे आप PEBs कह सकते हैं। यहाँ पे जो की डेवलपमेंट है दोस्तों ये कंपनी ने स्टार्ट किए थे 2025 में, एग्जीक्यूट किया था उन्होंने पहला PEB यहाँ पे ऑर्डर अपना नई मटर फैक्ट्री में। इसके अलावा कंपनी ने सिक्योर किए यहाँ पे नए 756 करोड़ के ऑर्डर अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। साथ पे कंपनी को यहाँ पे जून 25 में 97 करोड़ का एक नया ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाता है यहाँ पे PEB इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ पे इम्पैक्ट देखेगा आप, तो यहाँ पे पोजिशन है कंपनी इस टाइम पे की प्लेयर के रूप में इंडिया के अंदर 11 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के पाइपलाइन में जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती है कंपनी।
कंपनी एम करी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी फैसिलिटी को यहाँ पे जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा जिसमें FY26 के अंत तक। अब हम चेकआउट करते हैं नए बिजनेस के वर्टिकल और कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टील फैब्रिकेशन और गैल्वेनाइजेशन का जो कंपनी का प्लांट है ये कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। ये एडवांस हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग फैसिलिटी है, ये आप कह सकते हैं प्लांट है जो एशिया का सबसे बड़ा होगा। इसके अंदर आपको स्टील फैब्रिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल और हैवी इंजीनियरिंग होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कंपनी रैंप अप करी है अपनी कैपेसिटी को नियरली 8x। यहाँ पे जो नई फैसिलिटी होगी दोस्तों 90,000 MTPA की होगी गैल्वेनाइजिंग प्लांट की। जैसा मैंने आपको कई बार बता दिया ये एशिया की लार्जेस्ट होगी। ये करंटली अंडर इंस्टॉलेशन है, इस साल के अंत तक आपको इंस्टॉल होती हुई दिखेगी। और ये दोस्तों ऐड करेगी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनी की 1,42,000 MTPA की कैपेसिटी है इसको। तो यहाँ पे दोस्तों जो मटर की फैक्ट्री है ये 2.94 लाख टन का इस टाइम पे एनुअल कैपेसिटी रखती है। कंपनी यहाँ पे टारगेट कर रही है इसको 4 लाख टन तक के लिए, यानी कि FY26 के अंत तक। ये फैसिलिटी आपको पार्शली ग्रीन हाइड्रोजन से पावर्ड दिखेगी। तो फ्यूचर में दोस्तों फैसिलिटी ड्राइव करेगी 70 to 80% रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की। कंपनी यहाँ पे टैप करना चाह रही है 2 लाख करोड़ के स्टील डिमांड को फ्रॉम इंफ्रा और रिन्यूएबल्स। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंपनी की इस नए प्रोडक्ट की एप्लीकेशन का, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यहाँ पे टेलर करी कंपनी अपने सोल्यूशंस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, वेयर हाउसेस के अंदर और इक्विपमेंट इन नॉन एनर्जी सेक्टर्स। यहाँ पे डाइवर्स क्लाइंट ऑर्डर है कंपनी के पास दोस्तों इंडस्ट्रियल EPC प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया यहाँ पे 2025 की कंपनी की बुक के अंदर। और ये सब कंपनी दोस्तों इसलिए करी है जिससे कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफाई और कर सके अपने बिजनेस को। कंपनी करंटली रिड्यूस करना चाह रही है रिन्यूएबल्स के अंदर जो कंपनी की डिपेंडेंसी है इसको। करंटली कंपनी का 70% का रेवेन्यू अभी रिन्यूएबल सेक्टर से आ रहा है, लेकिन कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करके अपने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के रेवेन्यू को थोड़ा कम करती हुई दिखेगी, जिससे यहाँ पे कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एनहांस करिए अपने एग्जीक्यूशन को हाई मार्जिन यहाँ पे बिजनेसेस के अंदर या सेगमेंट्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पे नए बिजनेसेस की जिनके अंदर कंपनी एंटर करी है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों लास्ट पार्ट में, जो इसका इंपॉर्टेंट बिजनेस है इस टाइम पे, ये फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, अलाइड ग्रीन टेक का होगा, जिसके अंदर आपको बीज यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन दिखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करी है फॉर बैटरी एनर्जी और इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को। इसके अंदर इंक्लूडिंग है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। करंटली ग्रुप दोस्तों 5 मेगावाट के जो 20 पायलट है और 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है भरूच में, इसके अंदर प्रोवाइड करिए फैब्रिकेशन और गैल्वेनाइजिंग। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का बिजनेस काफी बड़े तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी डाइवर्सिफाइड हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे अलाइन करिए अपने को इंडिया की 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल टारगेट है इसके साथ। इसके अलावा कंपनी अर्ली एंट्री ले चुकी है दोस्तों इंडिया की जो बीज मार्केट है यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज की मार्केट इसके अंदर। तो यहाँ पे फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 1 लाख करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों इन सारे वर्टिकल्स के थ्रू कंपनी का स्ट्रेटेजिक आउटलुक है कि यहाँ पे केपी ग्रुप के ब्रॉडर एम्बिशन को कंप्लीट करेगी कंपनी। यहाँ पे कंपनी केपी ग्रुप को हेल्प करना चाह रही है 10 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी को रीच करने के लिए बाय 2030। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों केपी ग्रुप के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसको इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की पावर इस टाइम पे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग प्रोवाइड करी है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री जिनको कंपनी करंटली सर्व कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखें रिन्यूएबल इंडस्ट्री को कंपनी सर्व करी है, पावर और ट्रांसमिशन को सर्व करी है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को सर्व करी है, रेलवे के लिए काम कर रही है, उसके अलावा अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती हुई दिखेगी और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा के लिए काम करती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और नए बिजनेस वर्टिकल चेकआउट कराए, साथ में हमने देखा कौन सी इंडस्ट्री को कंपनी सर्व करी है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पे दोस्तों एक एसएमई कंपनी है, तो ये हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो यहाँ पे H2 FY24 में कंपनी के जो रेवेन्यू थे इसको हम कंपेयर करेंगे H2 FY25 के कंपनी के रेवेन्यू से। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे कि इन H2 में कैसा चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों H2 FY24 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किए थे ये आपको देखेंगे 245 करोड़ के, ये आपको इंक्रीज होकर FY25 के H2 में 432 करोड़ के होते दिखे थे। इसमें अगर आप देखें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंजेस तो 76% के यहाँ पे आपको अप होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी का एबिटा दोस्तों, तो एबिटा आपको यहाँ पे 36 करोड़ से इंक्रीज होकर 72 करोड़ होता हुआ दिखा था H2 FY24 के मुकाबले H2 FY25 में। इसमें अगर आप इंक्रीज देखें तो 100% का आपको इंक्रीज दिख रहा है कंपनी के एबिटा में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो यहाँ पे H2 FY24 में 24 करोड़ का जो कंपनी का प्रॉफिट था ये आपको बढ़ के 46 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। यानी हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में 92% का जंप आता दिख रहा है H2 FY24 के मुकाबले H2 FY25 में। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्योरली पूरे साल को साल से मिलाएंगे यानी FY24 को FY25 से, तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में 99% की जाता हुआ दिखेगा, एबिटा में 113% का और प्रॉफिट ऑफ टैक्स में 109% का। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी के मार्जिन कैसे दिख रहे हैं करंटली। तो यहाँ पे दोस्तों मार्च 23 से सितंबर के बीच में आपको 17% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखेंगे कंपनी के।
जो यहाँ पे डिक्रीज हुए थे मार्च 24 में 14% के आसपास गए थे, लेकिन दोबारा से पिकअप कर रहे हैं। यहाँ पे सितंबर 2024 में 15% के हुए और मार्च 25 में 16% के। तो हमें ये देखना है जो कंपनी यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे 7 तारीख को रिजल्ट पोस्ट करती है उसमें मार्जिन में क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के मार्जिन देखें तो यहाँ पे जो डिक्रीज होकर देखिए करीबन 12% के आसपास हो गए थे, ये आपको इंक्रीज होकर यहाँ पे 18 to 16% के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों FY23 था जो कंपनी के लिए ये एक्सेप्शन लाता, यहाँ पे 18% के मार्जिन हुए थे, लेकिन अब कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 16% के आसपास आके स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में दोस्तों जो कंपनी के प्लान्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं और साथ में कंपनी भी कह रही है करंटली इस तरह के बिजनेस को ये सीख कर रहे हैं जहाँ पे आपको मार्जिन हायर दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे बिजनेस की हाईलाइट्स। इसमें से दोस्तों कुछ चीजें तो मैं आपके साथ पहले कवर कर चुका हूँ। देखिए 4 फैसिलिटीज हैं कंपनी की जो ऑपरेशनल है करंटली यहाँ पे 1,42,500 MTPA की है। ट्रायल प्रोडक्शन यहाँ पे 1,68,000 का शुरू हो चुका है। इन प्रोग्रेस में इसने पे 90,000 MTPA की करंटली और टोटली कैपेसिटी जब कंप्लीट हो जाएगी FY26 के अंदर तो 4,05,000 MTPA की होती दिखेगी आपको। इसके अलावा करंटली दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक वेंडर है PSUs के लिए इंडिया की, जिसके अंदर आपको गेट को दिखेगी अलॉन्ग विद महाट्रांसको, EIL, BSNL और अदर्स। इसके बाद आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ISO सर्टिफिकेशन दिखेंगे जो कंपनी को मिला है। और यहाँ पे अगर आप नए ऑर्डर्स में देखें दोस्तों तो पहला यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है कंपनी को US की तरफ से। फर्स्ट एवर इसे ऑर्डर मिला है यहाँ पे इंडियन रेलवे की तरफ से और नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली है PEB ऑर्डर्स के अंदर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की नई प्रोडक्ट लाइन आपको PEB ऑर्डर्स के अंदर इंक्रीज होती दिखेगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज मेंशन नहीं हुई है जो मैं आपको बता दूं, कंपनी यहाँ पे एंटर कर रही है डिफेंस के बिजनेस में भी। तो कंपनी इनिशियली कुछ अप्रूवल्स के लिए रुकी हुई है इंपॉर्टेंट, जो कंपनी आपको फ्यूचर में लेती हुई दिखेगी और उसके बाद यहाँ पे कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी प्रोडक्शन शुरू कर देगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों मार्केट कैप 2954 करोड़ की है। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का भी यहाँ पे आपको लगभग 39.9 का दिखेगा, यानी आप कह सकते हैं 40 के आसपास का। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो आपको 51.6 का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 30 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 108% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 153% की है। यानी यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के जो रिजर्व है आपको पिछले 2 सालों में बढ़ते हुए दिखे हैं। मार्च 23 में 32 करोड़ के थे, फिर 241 करोड़ के हुए और करंटली यहाँ पे लगभग 300 करोड़ को टच कर रहे हैं, प्रिसाइजली 299 करोड़ के हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट आपको बढ़ती हुई दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी आपको करीबन यहाँ पे 4 गुना बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी के फिक्स एसेट जो यहाँ पे 36 करोड़ के थे ये आपको करंटली मार्च 25 में इंक्रीज होकर 219 करोड़ के होते दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपको मार्च 24 में नेगेटिव 39 करोड़ का दिखा था, ये करंटली मार्च 25 में 19 करोड़ का पॉजिटिव दिख रहा है आपको। इसके अलावा आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -197 करोड़ का दिख रहा है क्योंकि कंपनी काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्ट करी है। यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो है आपको नेगेटिव 148 करोड़ के दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। करंटली दोस्तों कंपनी की जो इन्वेंट्री डेज है हल्के से बड़े हैं, यहाँ पे 75 डेज से 96 डेज हुए हैं। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल आपको काफी बेटर होता हुआ दिख रहा है कंपनी का। 139 डेज से कैश कन्वर्जन साइकिल 86 डेज का हुआ है मार्च 25 में। ये दोस्तों आपका लगातार पिछले कुछ साल से डिक्रीज होता हुआ दिखा है। अगर आप देखें मार्च 22 में कैश कन्वर्जन साइकिल 270 डेज का था, फिर 196 डेज का हुआ, 139 डेज का और करंटली आपको सबसे कम होता हुआ दिख रहा है 86 डेज का। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो डेज है इनमें भी इंप्रूवमेंट आया था। यहाँ पे अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें जो 43 से 33 डेज का हुआ था, ये आपको यहाँ पे मार्च 24 में बढ़ता हुआ दिखा था, 81 डेज का होता हुआ दिखा था, लेकिन दोबारा से आपको ये 40 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। मार्च 25 में 42 डेज का आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का यहाँ पे मार्च 24 और मार्च 25 में 30% के आसपास का मेंटेन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। करंटली दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग है जो आपको 66% के आसपास काफी लंबे टाइम से मेंटेन दिखेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें मार्च 25 से सितंबर 25 में एक चेंज आया है। यहाँ पे प्रमोटर ने हल्की सी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 66.60 से प्रमोटर की होल्डिंग 66.61% हुई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे दोस्तों FIIs की होल्डिंग देखें, इसमें आपको माइन्यूट सा डिक्रीज आता हुआ दिख रहा है 0.55% से 0.34%। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी की मार्केट कैप, इसके वैल्यूएशन, इसके डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी की कॉन कॉल को, यहाँ पे मई में जो आई थी। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन कॉल में कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की थी। मैनेजमेंट का कहना था कि यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं नई प्रोडक्ट लाइन में, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया प्री इंजीनियर बिल्डिंग की जो लाइन होगी
इसके अंदर कंपनी हैवी इंजीनियरिंग करेगी फॉर रेलवे और यहाँ पे हाईवे इंफ्रा के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने अप्लाई किया है RDSO और पावर ग्रिड के अप्रूवल्स के लिए। यहाँ पे कंपनी प्रोसेस में है दोस्तों DRDO और मझगांव डॉक के भी अप्रूवल में। यहाँ पे कंपनी को डिफेंस सेक्टर के अंदर एंट्री करने का फायदा मिल सकता है। साथ में कंपनी एक्सप्लोर करी यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स को जो सपोर्ट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड सेगमेंट को। इसके अलावा कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स किए हैं गेम चेंज सोलर के साथ, नेक्स्ट ट्रैकर के साथ जो US बेस्ड सोलर ट्रैकर मेजर है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की है सेनमियोन के साथ जो विंड मिल लेटेस्ट टावर बनाती है। अब हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे बताई है कंपनी के बारे में। ये डिटेल है दोस्तों नई कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन के बारे में। तो अगर आप देखें FY25 में जो यूटिलाइजेशन है 50% का है और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे सिमिलर इनिशियल यूटिलाइजेशन नई कैपेसिटी से। यहाँ पे जो रैंप अप होगा दोस्तों अगले 4 से 5 सालों में आपको तो दिखेगा जब कंपनी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन 80 से 90% जा सकता है, लेकिन ये सब डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे हम देखते हैं रेवेन्यू मिक्स और बिजनेस मॉडल और मार्जिन कंपनी के। तो यहाँ पे दोस्तों 35 to 40% कंपनी का कहना है जो ग्रुप कंपनीज है इससे कंपनी यहाँ पे कमा रही है। रिमाइंडर यहाँ पे आपको एक्सटर्नल क्लाइंट्स आते हुए दिखेगा जिसके अंदर गेटको, रेलवेज और एक्सपोर्ट मार्केट है। इसके अलावा पहला US के अंदर से जो कंपनी को ऑर्डर मिला था ये कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है। कंपनी यहाँ पे फोकस करी है एक्सपेंड करने के लिए अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर आप बिजनेस मॉडल और मार्जिन को देखें यहाँ पे कस्टमाइजेशन एज अ डिफरेंशिएटर दिखेगा आपको। प्रोडक्ट स्नैप पे कंपनी के कस्टम इंजीनियर्ड है, इसके कारण कंपनी के सुपीरियर मार्जिन है अपने पीयर्स के मुकाबले ड्यू टू डिजाइन, इंजीनियरिंग और कस्टमाइजेशन। एबिटा और पैट मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट करी है रिमेन रहेंगे स्ट्रॉन्ग और गाइडेंस है कंपनी की यहाँ पे पैट मार्जिन की 9 से 10% की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है रोलिंग मिल, ट्यूब मिल, स्प्लिटर लाइन, CTC लाइन यहाँ पे प्लान्ड है फॉर कॉस्ट, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी करने के लिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन किया कंपनी ने इनटू कंडक्टर, केबल और फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग में फॉर ट्रांसमिशन लाइंस। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम करती हुई दिखेगी आपको। कंपनी प्लान कर रही है यहाँ पे हाइड्रोजन स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर कंपोनेंट्स के लिए और ऑफशोर यहाँ पे विंड ट्यूबुलर टावर्स के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नए इनिशिएटिव्स है देखिए सेक्टोरियल एक्सपेंशन के लिए। पहला इनिशिएटिव है यहाँ पे कंपनी का ग्रीन हाइड्रोजन का। यहाँ पे 1 मेगावाट का जो ग्रीन हाइड्रोजन का डेमो मॉडल है अंडर इम्प्लीमेंटेशन है एट मटर और यहाँ पे आपको यूज होता हुआ दिखेगा रिन्यूएबल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इंटरनल यूज जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट देखिए अगर आप इनिशिएटिव देखें कंपनी का तो यहाँ पे आपको कंपनी एंट्री करती हुई दिख रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर। वेंडर अप्रूवल इस टाइम पे प्रोसेस में है जो मझगांव डॉक से, DRDO से और BHEL से मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की करंटली जो R&D टीम है इस टाइम पे डेवलप करी है स्टील शेल्टर्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर डिफेंस। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है जो ऑर्डर का इनफ्लो होगा डिफेंस की तरफ से ये एंड में FY26 के या FY27 से आते हुए दिखेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों प्री इंजीनियर बिल्डिंग का जो कंपनी का बिजनेस है यहाँ पे लार्जर मार्केट अपॉर्चुनिटीज है जो कंपनी को दिख रही है। यहाँ पे इन हाउस रोबोटिक वेल्डिंग है कंपनी के पास, CNC और उसके अलावा CPL लाइन है और एफिशिएंसी और कॉस्ट। इसके अलावा इनिशियल जो PV ऑर्डर्स है कंपनी के पास ये कंपनी ने कंप्लीट कर दिए हैं। पाइपलाइन यहाँ पे है कंपनी के पास 2 से 3 नए लार्ज ऑर्डर्स की जो अंडर नेगोशिएशन है। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे गाइडेंस और आउटलुक। तो ग्रोथ गाइडेंस दोस्तों कंपनी की यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें तो कंपनी के CMD है डॉक्टर फारूक पटेल, इन्होंने कमिट किया है 60 to 70% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है यहाँ पे मीट करने के लिए अपनी गाइडलाइंस को और ये भी कहना है यहाँ पे मैनेजमेंट का कि एक्सीड भी कर सकते हैं इस गाइडलाइन को। यहाँ पे साइड करी कंपनी अपने पास के आउट परफॉर्मेंस को। साथ में मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे कोई भी मेजर रिस्क नहीं दिखता है इन्हें नियर फ्यूचर में। यूनिक कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों इस साल के अंदर एशिया का जो लार्जेस्ट गैल्वेनाइजिंग प्लांट है ये कंपनी कंप्लीट कर देगी। इसके अंदर आपको ऑटोमेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन दिखेगा जो यहाँ पे कंपनी के कॉम्पिटिटिव मोड्स को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा देखिए इस साल के अंत तक ये इनिशियली आपको दिखेगा यहाँ पे 50% के आसपास का, लेकिन 4 से 5 सालों में कंपनी से 80 to 90% ले जाने वाली है और ये आपको होता हुआ दिखेगा यहाँ पे ग्रेजुअली एट मैच्योरिटी लेवल्स। तो ये दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्राइब की थी ये मैंने आपको बताई और इसी के साथ कंक्लूड होता है हमारा आज का इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने सिर्फ फोकस किया है कंपनी के बिजनेस में, हमने स्टॉक के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने से पहले आप लोग को इन चीजों का ध्यान रखना है। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।